ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दूसरी बात बाबा ने कही, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चित्ता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति क्या करो, याद करो। गीत में बाबा ने, गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा, जाग सजनिया जाग। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़े। अभी ये रावण की राजधानी है ना। तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। इसकी आत्मा है पहले से ही, ब्रह्मा बाबा की। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं है। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सतयुग को नया युग कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसा होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगत अम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है नहीं जानते। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए ना। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है, अम्बा भी एक ही है, परंतु जगत अम्बा को नहीं जानते हैं। ये है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। एक जगत की माँ कहा जगदम्बा को, और लक्ष्मी को जगत की महारानी। विश्व महाराजा विश्व महारानी कहते हैं लक्ष्मी नारायण को। तुमको पता है जगत अम्बा कौन है और जगत की महारानी कौन है। ये बातें और कभी भी कोई ना जान सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। लक्ष्मी को देवी, क्योंकि सतयुग में देवी देवता, इसलिए वो है सतयुग की। अम्बा है संगम की, इसलिए उसको अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्रह्मा बाबा की बच्ची, ब्रह्मा की बेटी कहते हैं ना, सरस्वती को भी, अम्बा को भी। ब्राह्मण संगम युग पर ही होते हैं। इस संगम युग को भी कोई नहीं जानता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो,
सेवा कर रहे हो, उसके बाद फिर पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहते। प्रजापिता का नाम वाला है, जगत पिता और जगत माता तो एक ही है, बाकी उनके हैं बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि ये है ही प्रजापिता। हद के पिता ही बच्चे पैदा करते हैं तो वो हद के प्रजापिता ठहरे। ये है बेहद का। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बेहद का बाप है ना। ये भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है, हद के और बेहद के बाप का। जगत अम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। ये रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहा जाता है। बाकी हैं बच्चे और बच्चियां, सब हैं एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? ये सब है मुख वंशावली। जिन्होंने भी बाबा का ज्ञान, बाबा के मुख के द्वारा शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा मुख से सुना, वो हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। बाप कहते हैं ये मेरी है। कौन? उनके लिए कहते हैं बाबा, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं। माँ हो गई ना ब्रह्मा, बड़ी माँ है ना। तो शिव बाबा कह रहे कि मैंने इनके द्वारा बच्चे, तुम बच्चों को अपना बनाया है। हाँ, पहले मुख से इनको अडॉप्ट किया, अपना बनाया, फिर बाबा ने कहा ये मेरी है, और इनके द्वारा फिर तुम बच्चों को अपना बनाया, है ना। तो बाबा कहते मैंने इनसे बच्चे पैदा किए। ये सब है एडॉप्शन। ये है ईश्वरीय, ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता। बाप कहते तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बच्चों को माना आत्माओं को अडॉप्ट नहीं करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं, जिनको मुख वंशावली बनाया। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बन गए? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? तुम्हारे में भी यथार्थ स्थिति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे वो इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वही समझा सकेंगे। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। फिर बाबा कहते देह अभिमान भी एक रोग है। सुना, देह अभिमान भी एक रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी तुम पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं है, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते मैं यहाँ भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरम अपार है ना। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं है। जगदम्बा और उनकी महिमा को भी कोई नहीं जानते हैं। इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगदम्बा की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी, वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद फिर से जगदम्बा बनेगी। सतयुग में पहला जन्म लक्ष्मी और अंतिम में संगम पे जब आए तो वही जगदम्बा। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई?
अब वो अमृत नहीं, वो सागर मंथन किया बताते हैं, और हाँ देवताओं को अमृत मिला और उनको विष मिला, और फिर जो अमृत मिला वो लक्ष्मी को कलश दे दिया। तो बाबा कहते लक्ष्मी पर संगम पर कहाँ से आई, वो तो सतयुग में हुई ना। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर हैं उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चित्ता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं। वाणी चाहे आप कितनी भी अच्छी चला लो, परंतु प्रैक्टिकल में जब उन चीजों को हम अमल में नहीं लाएं तो बाबा कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं। दिल पर तब चढ़ेंगे जब बाबा की इन बातों को हम प्रैक्टिकल अपने धारणा में लाएंगे, उस स्वरूप का, उसका स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि वाणी बहुत अच्छी चलाते हैं तो वो दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता है। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनम की में भी वजन करते हैं, महंगे में महंगा प्लेटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना। तो वो इतनी उनकी कदर कीमत इतनी बढ़ जाती है जो प्लेटिनम में वजन करते हैं। और यहाँ हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, आत्मा को स्वच्छ साफ बनाते, तो किसमें तोलना चाहिए। बाबा कहते मेहनत भी तो करते हैं ना, तो मेहनत का फल भी मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब आदि बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स ही काम में आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बन जाएंगे। फिर बाबा ने पूछा कौन सा ऊंच पद है। ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है, इसीलिए यहाँ लोगों ने दिखाई ब्राह्मण चोटी ऊंच। अब वो था धर्म कर्म श्रेष्ठता की निशानी, उन्होंने फिर यहाँ चोटी बनाई। बाबा कहते तुम जानते हो पुरानी दुनिया के लिए, बाबा ने कहा चोटी है सबसे ऊपर। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो, ये नशा है। फिर बाबा ने पूछा हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वरी बना रहे हैं, ऐसा अपने को चेक करना है। नशा हो तो बहुत खुशी में रहें। अपने दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं, ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं, ये कोई शास्त्रों में नहीं है। ये है गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? एक को तो नहीं सिखाया होगा ना। मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ही है, क्योंकि गीता का उपदेश अर्जुन रथ का वो बना, अर्जुन के रथ का सारथी बना था श्री कृष्ण, और उन्होंने उनको वो बताया और अर्जुन को, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनुर्धर। तो बाबा कहते वो फिर उनका दो का ही समझते हैं। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे देखो कैसे साधारण है। छोटे बच्चे अलिफ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अलिफ और बे पढ़ा रहे हैं। अलिफ और बे ये है वर्षा। अलिफ माना अल्लाह, बे माना उसके द्वारा मिलने वाली बादशाही। तो अलिफ और बे, बाप और वर्षा। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, चेक करना है अपने आप को। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्णय, अब निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं है। अब गुणवान बनाना तो एक बाप का ही काम है ना।
बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख देते हैं। बाप ने इतना ऊंच जो भी कार्य किया, उन्होंने फिर सारे टाइटल अपने पे रख दिए। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण सतयुग के। ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, सतयुगी देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उन्हों को देवता कहते, मनुष्य कहने से जैसे कि उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें, फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य और कलयुग में इतने बहुत मनुष्य, वो कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए, पूरा चक्र। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हो, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है, तब की बाबा बात कर रहे हैं। अब तो मंत्री भी आते हैं, तो कलेक्टर और वो तो सब आते ही है। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का रिगार्ड तो रखना चाहिए ना। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते थे, जब उनको बालों में कंघी कर रहे हो या बाबा को कर रहे हो ना ठीक, तो बाबा कहता था, बच्चे तुम हुसैन के घोड़े को सजा रहे हो। बच्चे मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब मैं हुसैन के घोड़े को खाना खिला रहा हूँ। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं। पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। ये अकाल मूर्त का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते मैं आत्माओं को राजयोग सिखाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ, ओशियन ऑफ नॉलेज, है ना। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण होने चाहिए ना। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती, फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में भी कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा था। बेहद का बाप भले ड्रामा को जानते, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घुंसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं, आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई विक्रम नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में होना पता भी नहीं पड़ता है कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। आत्मा ही समझदार बनती है ना। आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं है कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। अब बाप कहते कोई भी विकार की बात इन कानों से नहीं सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते माम एकम याद करो, ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माम एकम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना,
मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठकर तुमको ज्ञान देता हूँ। अभी तुम ज्ञान और योग सीखते हो, तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं राज राजेश्वरी बनने के लिए। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। ये है आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, समझदार बन माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं, ये चेक करना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, ऐसा अपनी चेकिंग करनी। आज बाबा ने वरदान में कहा, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। कोई भी बाबा की बात सुने बिना ना जाए। जो भी संपर्क में आए सबको बाबा का कुछ ना कुछ बात तो अंदर डाल, तो समझो कि आपने उनको पानी पूछा। जैसे कोई भी आता है और आप पानी पीना उनको नहीं जाने देते हो, ऐसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए।